जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली चार हम लोग 2। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए कल आप 2 प्रश्न तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। आई बात समझ में। 2 संख्याओं को हमको ज्ञात करना है जिनका योग कितना हो भाई, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे माना, माना, ठीक। माना 2 संख्याओं का योग, माना पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या, ठीक है ना, योग कह रहा है ना, तो प्लस प्लस दूसरी संख्या बराबर, नहीं तो आप यहाँ कर दीजिए ऐसे, माना पहली संख्या बराबर कितना आपका हो गया, कितना x हो गया, ठीक। और लिखेंगे यहाँ पे पहली, ठीक, माना माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना, ये दोनों का योग है, पहली संख्या का योग प्लस दूसरी संख्या का योग बराबर कितना है आपका 27 है। 27 हो गया। आई बात समझ में। तो पहली संख्या कितना है मेरे भाई, x है, तो x लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस है प्लस कर दीजिए, और दूसरी संख्या बराबर कितना भैया 27 है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर 27, एक्स जब उधर जाएगा आपका हो जाएगा -x, ठीक है ना। ये आपका आ गया क्या, दूसरी संख्या आपका आ गया कितना 27 - x आ गया, और पहली संख्या में क्या है x है। आई बात समझ में। अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है 182 है मेरे भाई। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, गुणनफल कह रहा है ना, तो x का गुणनफल और गुणे किसका 27 - x का गुणनफल बराबर कितना है 182 है, ठीक। अब देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे आपको जो 27x, फिर x का गुणा जब x में करेंगे तो -x² हो जाएगा और बराबर 182 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको क्रम सही कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं तो पहले इसको इधर कर लीजिए तब क्रम सही कीजिएगा। 27x - x² ये बराबर के उधर इधर आएगा, आपका माइनस में हो जाएगा 82 बराबर का 0, प्लस में हो गया माइनस में, माइनस में रहता आपका हो जाएगा क्या प्लस में। आज बात समझिए, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका क्रम सही कर लेंगे, ठीक है ना। पहले आप घात वाला लिखेंगे, उसके बाद बिना घात वाला, फिर उसके बाद अंक वाला, ठीक है। तो आपका -x² है, तो -x², ठीक, और प्लस का 27 x, फिर माइनस करना भैया 182 और बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस आपका हट जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा x², ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए ना, बचा आपका x², जो प्लस में रहेगा वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो हो जाएगा प्लस में। आपका 27x माइनस है प्लस हो गया 182 और बराबर का 0, ठीक है, ये हो गया। ये माइनस उधर चला गया, खत्म हो गया है, तो x² माइनस 27x प्लस 182 हो गया और बराबर का 0, ठीक है। अब भैया बात ये आ गई, ठीक। अब कह रहा प्रथम पद गुणा अंतिम पद होता है गुणा करने में ने, तो गुणा करने पे देखिए यहाँ पे कोई अंक रहता है हम गुणा कर देते, तो यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो उसको हटाइए, नहीं गुणा करेंगे हम। तो गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने पर भैया 27 आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए यदि आप 14 गुणे जब 13 करेंगे, देखिए 13 को 52 को 2 हाथ में आया 5 आया, ठीक है। और 13 करने 13 और 5 में आ जाएगा आपका 18, मतलब 182 आ जा रहा है ना। और 14 और 13 जब जोड़ लेंगे आप 27 भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 14 + 13 करेंगे। देखिए यहाँ पे x² माइनस 14 और प्लस 13, x कर दीजिए, प्लस और 182 कर दीजिए यहाँ पे। आई बात समझ में। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 14 को गुणा x में कीजिए, 14x और माइनस प्लस से माइनस हो गया, 13 करने 13x
ठीक, और प्लस 182 बराबर का 0। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 14, ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लेंगे यहाँ से, आपका x माइनस प्लस से माइनस 13 का कॉमन लेगा तो बचेगा यहाँ पे 14, अब बराबर का 0। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर यहाँ पे 0 कर दीजिए ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अब ये दोनों समान है, एक बार एक क्वेश्चन में लिख दीजिए x माइनस 14 एक क्वेश्चन में, उसके बाद x और माइनस 13 एक क्वेश्चन में, हो गया। अब यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए x माइनस 14 बराबर 0 हो गया। ठीक, तो x बराबर आपका माइनस उधर गया बराबर के, आपका प्लस 14 आ गया। x का मान भैया आ गया आपका कितना, 14 आ गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए x का मान, x माइनस 13 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर आपका 13 आ गया। आई बात समझ, इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। लेकिन अभी हमको जो पहला संख्या कितना है हमारा, x आ गया। ठीक है ना, यदि आप पहला संख्या इसको मिटा रहे हैं, अब देखिए हमारा यदि आप x का मान, देखिए x का मान कितना है, 14 आ गया, तो पहली संख्या बराबर, ठीक है ना, लिखेंगे हमें पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर आपका क्या करना, x मतलब 14 आ गया, चाहे 14 लिखिए चाहे 13 लिख दीजिए। ठीक है ना, दोनों x का मान है। अब देखिए माना x बराबर 14 रखने पर, ठीक है ना, यदि आप x का मान संख्या 2 में, जो दूसरा संख्या आपका है, दूसरी संख्या जो आपका है, दूसरी संख्या जो आपका दिया हुआ कितना 27 माइनस x है ना, यदि आप यहाँ पर 27 माइनस x जो आपका यहाँ पे x है, इसका मान यदि आप 14 रख दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको जो दूसरी संख्या मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है ना, यदि आप यहाँ पे 13 रख दे रहे हैं, यदि आप x बराबर 13 रख रहे हैं, ठीक है ना, 13 रखने पर यदि आप 13 रख रहे हैं तो आपको जो दूसरी संख्या मिलेगी, ठीक है ना, जो मिलेगा आपको 27 माइनस 13 आपको मिलेगा तब 14 मिलेगा। ठीक है ना, यदि आप 13 रखेंगे तो आपको दूसरी संख्या 14 मिलेगी, यदि आप 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या आपको 13 मिलेगा। आई बात समझ में। और x का मान आपका 13 और 14 दोनों हो सकता है। ठीक है ना, x का मान 14 भी आया और 13 भी आया। आई बात समझ में। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए माना ठीक, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा माना दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना भैया, x प्लस 1। क्रमागत कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम क्रम से कर दिए और धनात्मक का इसलिए हम प्लस में लेके चले गए। आई बात समझ। अब कह रहे हैं दोनों का जो योग है, ठीक है ना, दोनों का जो योग है वर्गों का योग करने पर, देखिए हमें प्रश्नानुसार ठीक, अब x प्लस योग कह रहा है तो x प्लस कितना, x प्लस 1 और बराबर कितना है 365 है। अब दोनों का वर्ग है, ठीक है ना, दोनों के वर्गों का योग है तो वर्ग कर दीजिए दोनों का, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। आई बात समझ में। अब देखिए आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का एक ही होगा और प्लस 2 ए और बी का मतलब एक ही, कुछ नहीं, मतलब बराबर 365। जब एक का तो एक का गुणा जब दो में करेंगे 2x में तो 2x होगा। आई बात समझ में, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक है 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे 2x और प्लस का 1 कर देंगे, अंक बाद में लिख दिए हैं, और ये इधर 65 है 300 तो उसको इधर लाएंगे माइनस
365 और बराबर का 0। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x। ठीक, अब घटाइए यहाँ से, अब 5 में से 1 गया, बचा आपका कितना, 4 बचा, 6 और 3 माइनस बराबर का 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन लेंगे तो बचा यहाँ पे x² प्लस x माइनस, जब 2 कॉमन लिए यहाँ पे तो 18 तो नहीं 36 कट गया, और 4 है तो 2 दूनी 4, कितना गया 182 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ से आप x² प्लस x माइनस 182 और बराबर का 0/2 कर दीजिए, इसको हम इधर भेज दें गुणे के रूप में। ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम, ठीक है ना, लिखेंगे x², ठीक, प्लस में x और माइनस 182 और बराबर का 0, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आप ऐसा इसका पढ़ा इसमें पढ़िए, ठीक है ना, आप हो जाएगा 182। तो अब आप 182 को ऐसे अंक से गुणा कीजिए ताकि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आए, x आए। ठीक है ना, तो आप 14 गुणे जब 13 करेंगे तो 14 गुणे 13 करेंगे आपका 182 होगा, उसके बाद घटाने पर आपका 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ कीजिए x² प्लस 14 माइनस का 13, 14 में से 13 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, और 14 गुणे जब 13 करेंगे आप 182 हो जाएगा। x है x कर दीजिए यहाँ पे, माइनस है माइनस 182 और बराबर का 0 हो गया। x² प्लस 14 करने 14 और 14 करने 14x हो गया। ठीक है ना, 14x प्लस प्लस माइनस आपका माइनस हो गया यहाँ पे, 13 करने 13x माइनस 182 बराबर का 0 हो गया। ठीक, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, बाकी कुछ लेना है कॉमन नहीं है यहाँ पे, x प्लस 14 हो गया माइनस, अब यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा, बराबर का 0 हो गया। ठीक है, दोनों समान आया है, जब समान आ गया है तो इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो x प्लस 14 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस 13 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से x बराबर का उधर ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस का 14 हो गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया x का मान। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर, ठीक है ना, 13 आ गया। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आप यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे जो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपका, चाहे आप -14 लिख लीजिए। ठीक है ना, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना आपका, चाहे आप -14 लिखिए चाहे आप 13 लिख दीजिए, दोनों x का मान आया है। ठीक है ना, अब यहाँ से जो दूसरा का जो पूर्णांक है, दूसरी धनात्मक जो पूर्णांक संख्या है आपके आता रहेगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर जो आया आपका, ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 है ना, यहाँ पे लिखेंगे बराबर x प्लस 1। अब यहाँ पे x का मान यदि आप 14 लिखेंगे, -14 लिख रहे हैं यहाँ पे तो प्लस 1। ठीक है ना, आपका रिजल्ट आएगा कितना, माइनस का 13 आएगा। यदि आप इसके अलावा यदि आप क्या लिख रहे हैं, देखिए यदि आप यहाँ पे, ठीक है ना, 14 रखे हैं तो आपका आ गया -13। यदि यहाँ पर आप 13 रखेंगे, यदि 13 रखेंगे तो प्लस आपका 1 बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है ना, 14 आ जाएगा। आपका दूसरी संख्या जो है, दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है आपका 14 आ जाएगा या आपका माइनस का 13 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। अब देखिए मेरे भाई, पांचवा प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका त्रिभुज हो गया, हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज हो गया है, यह आपका आधार है। ठीक है ना, आधार है, और ए आपका क्या है, ऊंचाई है, और ये आपका कर्ण है। तो इसको ए बी और सी मान लीजिए। ठीक है ना, जिसमें से कर्ण का कितना है, 13 सेमी है। ठीक,
13 सेमी है। तो यहाँ पे पहले आधार जो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 कम है ना, तो आधार हमको नहीं पता है। कह रहा है ऊंचाई जो है, जो ये ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना, देखिए पहले साल, ठीक, सारा कर लिखेंगे माना, माना आधार बराबर कितना भैया आपका x हो गया, ठीक है, x हो गया। तो आपका आधार कितना हुआ, x हुआ, x हो गया। और जब ऊंचाई है इस x से मतलब आधार से 7 cm कम है, 7 कम है, हो गया यहाँ पे, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, या यहाँ पर लिख दीजिए ऊंचाई बराबर जो आपका है कितना है भैया, ऐसे लिखिए ऊंचाई बराबर कितना है, x माइनस का 7 है, कर्ण का जो मान है कितना है भैया आपका 13 सेमी है, ठीक है ना, 13 पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तब इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए मान इनका, कर्ण का मान कितना है भैया 13 है, 13 कर दीजिए इसमें, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है, लंब का मान हमारा कितना है x माइनस 7 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का कितना है x है, x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 का जब आप वर्ग करेंगे, ठीक है ना, तो 13 गुणे जब 13 करेंगे आप हो जाएगा 169 बराबर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a मतलब x और b मतलब 7, ठीक है, और प्लस का भैया कितना है x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया, आई बात समझ में। इसके बाद 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 2 सत्ते 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक, 169 बराबर एक x स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, हो गया पर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 4x 14x, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस 14x और प्लस का 49, और इसको जब इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस का आपको आ जाएगा 169। इतना तो क्लियर समझ आपको आ गया होगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 14x और प्लस का भैया 49 है, तो यहाँ पे घटा लीजिए, 9 में से आपका 9 गया बचा आपका 0, ठीक, 6 में से 4 गया बचा आपका 2 और 1 है तो 1 लिख दीजिए, मतलब माइनस का आपका कितना बचा 120 बचा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बराबर 0 रहेगा, 2 कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6 2 12, ठीक है, मतलब 60 हो गया और बराबर का 0 हो गया। जब 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे बटे में 2 आ जाएगा, तो जब 0 बटे जब 2 रहता है तो कोई अंक रहता है तो वहाँ पे 0 हो जाता है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर 0 बटे 2, ये हो गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे गुणा करने पर भैया कितना 60 आए और घटाने पर कितना 7 आए, तो 12 25 60, कितना 12 25 60, तो x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 5 और यहाँ पे x कर दीजिए माइनस 60 और बराबर का 0 हो गया। x स्क्वायर माइनस 12 करने 12x माइनस माइनस का प्लस हो गया, 5 करने 5x और माइनस 60 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, जब x कॉमन लेंगे बचेगा यहाँ पर x
-12 हो गया। यहाँ से आप 5 कामा ले लीजिए, बचेगा आपका x प्लस माइनस से माइनस 5 और 12 पचे 7 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पर दोनों जीरो तब यहाँ पे जो संख्या है समान है, तो x माइनस 12 इसको और इसको एक बार लिख दिए और x प्लस 5 एक क्वेश्चन में ये है और ये x प्लस 5 एक क्वेश्चन में और इसको एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए x माइनस 12 एक क्वेश्चन में और x प्लस 5 एक क्वेश्चन में, इतना हो गया। अब यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर, ठीक है ना, 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। अब यहीं पर x प्लस 5 बराबर का 0, x बराबर माइनस का 5 यह आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा आधार आया, ठीक है ना, आधार बराबर ठीक है ना, कितना कर सकते हैं 12, ठीक है ना, आधार बराबर आपका 12 चाहे लिख सकते हैं, चाहे आप -5 लिख सकते हैं, तो हमारा आधार बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब यही चीज जो हमारा वहां पे आया है लंब जो आया है, तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा कितना, लंब बराबर x माइनस कितना है 7 है, तो 12 x के सामने कितना 12 रख रहे हैं, 12 माइनस 7 बराबर 12 से आपका 7 गया, बचा आपका कितना 5 बचा। ठीक है ना, ये आपका मान आ जाएगा। आई बात समझ में, हमारी दो भुजाओं का मान आ गया। ठीक है ना, जो हमारा आधार जो हमारा आया इसका जो मान आ गया मेरे भाई 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आया एक मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, आई बात समझ में, इस तरह प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।